Dear students, good morning all of you. छात्रों, मैं आपसे एक बात अक्सर कहता हूं, वो ये कि यदि आप एक मंजिल बनाए हैं या कोई ख्वाब देखे हैं, उसे पूरा करने का भी प्रयास करें। और वह तभी होगा जब 2-4 कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी संभव है। हिंदी व्याकरण में बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था हिंदी वर्णमाला बोध, ये टॉपिक चल रहा था। हिंदी वर्णमाला बोध। इसमें एक सोपान है हिंदी वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। हिंदी वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। अब मैं आप सवाल कर रहा हूं, कैसे सवाल बनते एग्जाम में। जैसे एग्जाम में आ गया व का उच्चारण स्थान है क कंठ, ख ओष्ठ, ग कंठोष्ठ, घ दंतोष्ठ। सवाल ऐसे बनते बच्चों, व का उच्चारण स्थान है। यदि लड़का नहीं जानता तो कहीं मारेगा। क्लियर? जबकि सही उत्तर है दंतोष्ठ। सवाल ऐसे बनते हैं, इसलिए आप लिखे वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। वर्ण वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। पहला है कंठ। क ख ग घ अंग, अ ह विसर्ग, तालु, च छ ज झ ञ, ई य श और ज्ञ। मूर्धा। मूर्धा ट ठ ड ढ ड़ रि र श। दंत। त थ त थ द ध न, लृ ल स। ओष्ठ।
पा फा बा भा मा उ। दंतोष्ठ व और फ। कंठोष्ठ ओ औ। आगे कंठ तालु। ए ऐ। कंठ मूर्धा श। दंत मूर्धा त्र। तालु मूर्धा स्र। नासिका अंग य ड़ न म। लिख लो बच्चों, लिख लीजिए। कौन सा वर्ण हिंदी में कहां से बोला जाता है? यह मैंने लिख दिया है। अब आप इसको लिख लें। कंठ, कंठ यहां होता है। क ख ग घ ङ, यहां क ख ग घ अंग, अ ह विसर्ग, कंठ। ताल, तालु, तालु माने ऊपर, जीवा के ऊपर वाला। वहां जीवा को स्पर्श कराते तब बोलते हैं, जैसे छ छ ज झ तालु। मूर्धा, मूर्धा यहां होता है, या जीभ मोड़ते हैं तब फेंकते हैं। ट ठ ड यहां जीभ मोड़ते हैं। दंत, दंत सामने है, दांत। त थ द ध न। ओष्ठ, इसमें दोनों पलों को चिपकाया जाता है। पा फा बा भा मा ऊ में हम सिकोड़ते हैं। दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों। व और फ, ये फारसी का है, फ नीचे नुक्ता, फ। कंठ और ओष्ठ, कंठ भी ओष्ठ भी, ओ औ, ओ औ, कंठ ओष्ठ। कंठ तालु ए ऐ। कंठ मूर्धा श, दंत मूर्धा त्र और ताल मूर्धा स्र। नासिका में इंगा अंगा यण न आते हैं और अंगा यण न यहां भी है। अंगा यण न। यदि आ जाए एग्जाम में अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, और उसमें दे दे ए कंठ, बी नासिका, सी ओष्ठ और डी दंतोष्ठ। तो आप याद रखो, अंगा का कंठ में भी है और नासिका में भी है, तो आप नासिका को मारेंगे, क्योंकि अंगा इयाड़ा नामा ये 5 वर्ण ऐसे हैं जो नासिक वर्ण कहलाते हैं। नासिक वर्ण मतलब नाक वाले वर्ण, इसलिए इनको नासिका कहा जाता है। आपको नासिका में मारना ही है। ओके, चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए। मिटा रहे हैं बच्चों? अब आप ध्यान दो, एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं
सवाल मैं कर रहा हूं, एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया, निम्न में काकल्य वर्ण है। ए क बी ल सी या डी है। एग्जाम में सवाल आया, निम्न में काकल्य वर्ण है। इसका उत्तर वही बच्चा दे पाएगा जो इसे कायदे से जानता होगा, नहीं दे पाएगा। बोलिए आप लोग। हाँ, याद रखना, काकल्य वर्ण हिंदी में एक ही है। हाँ, कुछ नोट लिख लीजिए जो काम के आपके हैं, बहुत बड़े काम के हैं। नोट नंबर 1, हिंदी में काकल्य वर्ण एक है। हाँ, ब्रैकेट में लिख लो, काकल्य का अर्थ होता है स्वर यंत्रमुखी। अब बच्चों, आपको एक सवाल फिर नया मिल गया, हिंदी में कुल कितने स्वर यंत्रमुखी वर्ण हैं? कितने हैं? एक। कौन है? दूसरा है नोट, हिंदी में वर्तस्य वर्ण 4 हैं। र ल न स। र ल न स, ये वर्त वर्ण है। इस पर आप 4 सवाल बना सकते हैं। निम्न में कौन सा वर्त वर्ण है, ऐसे करके। ब्रैकेट नीचे लिखो, ब्रैकेट में कुछ विद्वान ज को भी वर्त्स्य वर्ण मानते हैं। ब्रैकेट में वर्त्स्य का अर्थ होता है दांत के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ण वर्त्स्य का अर्थ होता है दांत के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ण। देखो बच्चों, सवाल ऐसे एग्जाम बनता है, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं जो दांत के निचले भाग से बोले जाते हैं? 2 3 4 5 ऐसे आएगा। तो वास्तव में 4। र ल न स।
कुछ विद्वान ज को भी मानते हैं। अगर ज को मान लिया जाएगा तो कुल 5 हो गए। नोट नंबर 3, नोट लिखते चलिए अब आप। हिंदी में विवृत वर्ण एक है, आ। ब्रैकेट में विवृत का अर्थ होता है बिना गोला बनाए या बिल्कुल खुला हुआ। देखो बच्चों, सवाल कैसे एग्जाम में आपको बनते हैं। अगर आ गया कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं जो बिना गोला बनाए बोले जाते हैं, तो 1 आ। यह आ गया हिंदी में कुल कितने विवृत वर्ण हैं, 1। यह आ गया निम्न में कौन सा विवृत है, तो आपको देखना पड़ेगा विवृत कौन है, कितने होते हैं। अगला लिखो, नोट। हिंदी में अर्धविवृत वर्ण 3 हैं, अ, ऐ, औ। अ, ऐ, औ। आ लिख करके ऊपर अर्धचंद्रकार, ब्रैकेट में लिखो अर्ध विवृत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ अथवा आधा बिना गोला बनाए। लिख लो बच्चों, लिख लो। हिंदी में अर्धविवृत वर्ण 3 हैं, ऐ, औ, अ। अगला लिखे, नोट नंबर, नोट। हिंदी में समृद्ध वर्ण 4 हैं, ई, उ। समृद्ध का अर्थ होता है, ब्रैकेट में, समृद्ध का अर्थ होता है समान रूप से
जाने वाले वर्ण। अगला नोट लिखें। अब आप ध्यान दो, समवृत्त, सम माने समान, वृत्त माने गोला। समान रूप से गोला मतलब क्या? समान रूप से बोले जाने वाले वर्ण, समवृत्त। आगे हिंदी में अर्ध समवृत्त वर्ण दो हैं, ए ओ ब्रैकेट में। अर्ध समवृत्त का अर्थ होता है, अर्ध समवृत्त का अर्थ होता है आधा समान रूप से, आधा समान रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण। अर्ध समवृत्त का अर्थ होता है आधा समान रूप से बोले जाने वाले वर्ण। आगे लिखें। अगला नोट, हिंदी में वर्तुल वर्ण चार हैं। हिंदी में वर्तुल वर्ण चार हैं, उ ओ औ। वर्तुल वर्ण चार हैं। वर्तुल का अर्थ होता है, अर्थ होता है ओठ सिकोड़ कर बोले जाने वाले वर्ण। क्लियर? अगला लिखे नोट, हिंदी में अवर्तुल वर्ण चार हैं। ई ए ए नोट, अवर्तुल का अर्थ होता है बिना ओठ सिकोड़े बोले जाने वाले वर्ण। माने जिन वर्णों में ओठ नहीं सिकोड़ते, ई ए ओठ से कोई ताल्लुकात नहीं। क्लियर?
बच्चों अभी नोट कई बाकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। क्लियर? अभी आपको बहुत सारी बात बताते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम फिर मिलेंगे आपको और जल्दी, और आपको मंजिल की तरफ ले चलेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके बच्चों, जय हिंद।